मेरे अंदर एक, आप ये बोल सकते हो एक ईगो था कि मैं समझ गया हूं, ये बहुत आसान है, कर लूंगा, हो जाएगा। और ये चक्कर में मैंने बहुत सारे गेस्ट अपने खराब कर दिए, बहुत सारे गेस्ट खराब कर दिए। मेरे आंख के सामने मैंने देखा लोगों को, दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, मैं और डीप में नहीं बताऊंगा आपको। मैं अपने आंख के सामने देखा कि मेरे साथ रहने वाला लड़का, मेरे साथ मेरे रूम में रहने वाला लड़का पीडी बना, ईडी बन गया हो, एसडी बन गया हो, और रोहित का नीचे एक गेस्ट नहीं आया। आप में से कितने लोग हैं जो टिके रहेंगे? आप तो बोलोगे नहीं मेरे बस की बात नहीं है, मैं छोड़ देता हूं। लेकिन जैसे जैसे मेरा गेस्ट खराब हो रहा था, मेरे अपलाइन एकदम वो बाज वाली नजर मेरे ऊपर रखे हुए थे। मेरे अपलाइन मुझे कई बार बोलते थे, रोहित तू हताश हो गया, निराश हो गया तू। मैं बोला नहीं सर, एक बात बताऊं, अब तो और कामयाब होना मेरे लिए जरूरी हो गया है। अब तो इतने सारे लोग मेरे फेल हो चुके हैं कि अगर मैं लौट गया फिर वापस, तो जीवन भर वो लोग हंसेंगे मुझे देखकर। और मैं अपने ऊपर हंसवाना नहीं चाहता, चाहे कुछ भी करना पड़े मैं टिका रहूंगा, क्योंकि मैं जीवन भर उसे हंसता हुआ नहीं देख सकता। मैं ये होता नहीं देख सकता कि मैंने एक गलत डिसीजन लिया था, जबकि मैं जानता था कि यहाँ पे लोग लाखों रुपए कमाते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं ग्लेस में, मैंने अपने आंखों से देखा है लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं। तो मैं क्यों नहीं, मैं ट्राई करूंगा, मैं फिर से ट्राई करूंगा। मैं पुरानी लिस्ट को फाड़ के फेंका, फिर लिस्ट बनाया, फिर याद किया कि कौन लोग छूट रहे हैं, कौन लोग छूट रहे हैं, और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया। मेरे जो ऊपर वाले अपलाइन थे, मैं बोला सर प्लीज मुझे आप बताओ कि मुझे आगे क्या करना है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने बहुत गलतियां की, और शायद उस गलती की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। दोस्तों टिका रहा, सो द प्लान करता रहा, और आखिरकार एक वक्त आया, एक शख्स आया जो बिजनेस को देखा, और देखने के बाद ये निर्णय लिया कि मुझे ग्लेज में काम करना है। आप यकीन नहीं करोगे उस दिन मैं कितना खुश था यार, कि उस दिन मैं अकेला नहीं था, मैं भी बाप बन गया था, मेरा भी बच्चा आ गया था। इतना खुश था मैं। ट्रेनिंग क्लास, सुबह 6 बजे जागना, अलार्म लगा के सबसे पहले उसको जगाना, चल दोस्त उठ जा, चल ब्रश कर, चल ट्रेनिंग क्लास जाते हैं, एकदम आगे बैठेंगे, आज तू कौन शायरी सुनाएगा, मैं क्या सुनाऊंगा। मतलब ना मजा आ रहा था। वो दो मिलके हम लोग, मतलब मैंने अपनी पूरी नॉलेज, पूरी ट्रेनिंग उस पर मैंने एकदम आराम से, ऐसा नहीं कि मैंने जो सीखा था उस पर एक ही दिन में डाल दिया। धीरे 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 उसको मैं अपने व्यवसाय में, अपने उस विजन को, और मैंने खुद जानता था कि जो गलती मैं किया हूं इसको तो नहीं करने दूंगा, क्योंकि ये मेरा वो रॉ मटेरियल है, ये मेरा वो बिजनेस है जो मुझे बहुत ऊपर लेके जाएगा। मेरी लिस्ट खत्म हो गई है, लेकिन ये बंदा को अगर मैं ट्रेन करूंगा, अच्छे से ट्रेनिंग दिलवाऊंगा, तो ये नया 200 लोगों का नाम लिखेगा, ये 200 लोगों का नया लिस्ट बनाएगा। दोस्तों उसको एकदम एक आदर्श अपलाइन, मतलब कि सुबह टाइम से जगाना। तो मेरा वो जो लड़का था वो मेरा दोस्त था, तो वो ना मुझे जब इतना केयर करता था मैं उसका, तो कई बार मुझे बोलता था, क्योंकि देखो मेरा दोस्त था, और हम लोग ना भले ये हम बिजनेस व्यवसाय में आते हैं तो हम लोग रेस्पेक्ट सभी को देकर बात करते हैं, यस और नो। लेकिन जो अगर कोई मान लो ऐसा कोई दोस्त है जो आपके साथ वाला है, तो हमारा बाहर का भाषा थोड़ा अलग होता है, यस और नो। थोड़ा उठपटांग सा वो, बाहर में जब हमारा दोस्त था तो हमारा कुछ भी चलता था, बात ए बे ले कुछ भी चलता था। अब यहाँ आने के बाद मैं उसको ये सब भाषा यूज नहीं कर रहा हूँ, तो वो मुझे ना बड़ा ध्यान से देखता था, यार रोहित तू बड़ा बदल गया यार, तू इतना जिम्मेदार कब से हो गया। और मैं भी बड़ा मूछों को ताव देके बोलता था, ट्रेनिंग, हेलो ये ट्रेनिंग का कमाल, तुझे भी सिखाऊंगा। दिन बीतते गए, टीम मल्टीप्लाई हुआ। इस बिजनेस का जो सबसे बड़ा खासियत है ना दोस्त, ये बिजनेस मल्टीप्लाई होने का बिजनेस, जुड़ने का बिजनेस नहीं है। लेट से होता है, लेकिन कई बार लेटेस्ट होता है। मेरी टीम नहीं बन रही थी, लोग मेरे सामने ईडी बन गए, एसडी बन गए, मैं लेट से बना, लेकिन रॉकेट की रफ्तार से बना मेरा टीम, रॉकेट की रफ्तार से। एक सपना सब लोग देखते हैं इस बिजनेस में आने के बाद, इस बिजनेस में मैं ड्रीम लेवल तो हासिल करूंगा, लेकिन ड्रीम के साथ साथ मैं स्टार भी हासिल करूंगा, यानी कि स्टार आरडी बनूंगा, यस और नो। मैंने भी ड्रीम देखा, जी तोड़ मेहनत की, अपने सारे अपलाइंस का सपोर्ट रहा,
अभी जिसमें कि मेरे एक अप्लायंस आपके बीच आए थे, जिनसे आपने अभी रूबरू आप हुए हैं, सोहेल सर पर। एक बार जोरदार तालियां हमारे सोहेल सर के लिए। साथ ही साथ और भी मेरे जितने अप्लायंस थे उन्होंने खूब सपोर्ट किया, उन्होंने प्लानिंग दिया। मैं, मेरी टीम, डाउनलाइन, अपलाइन, सब लोगों ने मिलकर खूब काम किया, जिसके रिजल्ट ये निकला कि दोस्तों मात्र 0+3 मंथ, मात्र 0+3 मंथ एकदम रॉकेट के रफ्तार से टीम बनी मेरी। मात्र 0+3 मंथ में मैं इस बिजनेस में आरडी नहीं बल्कि स्टार आरडी लेवल को हासिल किया। स्टार आरडी बना। स्टार आरडी बनने के बाद मैं ज्यादा देर स्टार आरडी लेवल पर रहा नहीं, ज्यादा देर नहीं रहा हूं, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि मैंने आरडी लेवल पर कितना बड़ा बड़ा पैसा कमाया। लेकिन फिर भी मुझे आई थिंक जो याद है 3 महीना तो रहा था आरडी लेवल पे बस। मुझे लगता है जो सबसे हाईएस्ट आरडी लेवल पे पैसा आया था मेरा, याद भी नहीं है, लेकिन मुझे 60, 62, 65 इसी के आसपास कुछ अमाउंट था। तो आरडी जब मैं बना स्टार आरडी, तो मेरे अपलाइन ने मुझे बोला रोहित बाबू कर दिखाए। उसके बाद बहुत सारे लोग मिले जो ये कहना स्टार्ट किया यार मुझे लगता था ये नहीं बन पाएगा। मैं बोला यार पहले नहीं बताए थे। बोला मैं पहले बता देता तो डर जाता तू, तेरे जैसे लोग बहुत कम टिक पाते हैं। तूने अपनी पूरी लिस्ट चौपट कर दी थी, तेरे सारे गेस्ट फेल हो रहे थे, तेरे आंख के सामने लोग बन रहे थे, स्टेज पे जा रहे थे। हमें लगता था तू नहीं कर पाएगा, डर जाएगा। लेकिन यार सच में तूने साबित कर दिया कि इस ग्लेज में हर वो शख्स कामयाब है जो टिकेगा, जो टिकेगा हर शख्स कामयाब। कोई नहीं बोल सकता कि मैं फेल हूं। अपलाइन ने बोला रोहित अब बता कि 50-60 हजार रुपए ठीक है या अगला लेवल तेरा इंतजार कर रहा है, जहां की तू डायमंड बनेगा तो डायमंड नहीं बल्कि स्टार डायमंड बनेगा। और अभी आरडी लेवल पर सिर्फ तुझे उतना ही पैसा मिल रहा है जितना तेरी टीम काम कर रही है, लेकिन जब स्टार डायमंड तू बनेगा तो पूरे भारत में 17 स्टेट में ग्लेज काम करती है, और पूरे 17 स्टेट में जितना बिजनेस होगा ना दोस्त, उन सारे बिजनेस को जिसको तू जानता है, जिसको तू नहीं जानता, नहीं पहचानता, कभी भी नहीं मिला उस लाइफ में, तू उस स्टेट में कभी नहीं गया, लेकिन वो लोग भी तुझे पैसा कमा कर देगा। क्योंकि जब स्टार डायमंड बनोगे तो स्टार क्लब है जिसमें कंपनी का 2% पैसा जाता है पूरे टर्नओवर का, और वहां से तेरी इंसेंटिव आएगी 4 से 5 लाख रुपए। रोहित तुझे रुकना है कि आगे बढ़ना है? मैंने बोला सर मुझे आगे बढ़ना है। प्लानिंग हुई, जबरदस्त प्लानिंग हुई, खूब प्लानिंग हुई जबरदस्त तरीके से। अपलाइन सब लोगों ने मिलकर एक प्रमोशन डे, जैसे अभी मना रहे आप सबके अपलाइन, एक प्रमोशन डे रखा गया, और उस स्टेज पे मुझे चढ़ने का मौका मिला स्टार आरडी बनकर। तो स्टार आरडी बनकर चढ़ा तो यकीन नहीं करोगे आप, जो सबसे ज्यादा आग अगर किसी के अंदर लगी थी ना उस 500-700 लोगों में, तो वो मेरे 100 लोग बैठे थे ना मेरे टीम वाले, अरे वो एकदम, भाई उसके रूम से निकला हुआ लड़का है ये, वो किसी और के लिए ताली नहीं बजा रहा है, ये उसके लिए ताली बजा रहा है जिसको, जिसकी हाथों की रोटी खाई है उसने। हेलो उसके लिए जीता जागता उदाहरण है कि रोहित सर बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। यस सर नो। तो जब मैं स्टार आरडी बना, एकदम मेरे टीम में स्टेज पे मैं आया, मुझे छोटा सा ट्रॉफी दिया गया, मेरे टीम में आग लग गई। बोले सर अगर बनना है तो मुझे भी स्टार आरडी बनना है। मैं बोला दोस्त अब इसी प्लानिंग पे काम करेंगे, और जम के हमने मेहनत किया, अप्लाइंग का सपोर्ट रहा। 3 लाइनों में आरडी बनाकर हम डायमंड बनते हैं, यस और नो? लेकिन दोस्तों 3 लाइनों में आरडी बनाकर नहीं, बल्कि जैसे मैं स्टार आरडी बना था, मैंने अपने तीनों अलग अलग लाइनों में अपने जैसा स्टार आरडी बनाया, और 0+7th मंथ यानी 7वें महीने में कंपनी के 7वें लेवल डायमंड नहीं बल्कि स्टार डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर लेवल को अचीव किया। दोस्तों डायमंड बना, बनने के बाद आया महीने की 25 तारीख। हेलो 25 तारीख को क्या होता है? क्या दिखता है? क्या दिखता है? हम सब उस दिन का बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं, यस और नो? तो मैं भी अपना आईडी नंबर खोला और मैंने इंसेंटिव देखा, अभी तक लास्ट वही देखा था 62-65 हजार रुपए। आईडी नंबर खोला, मैंने इंसेंटिव देखा, पहले तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ, मैं जोड़ रहा हूँ कहां इससे 1000, 10,000, लाख,
मैं बोला ये क्या है? मैं भागता हुआ गया अपने अपलाइन के पास। मैं बोला सर देखिए ना, कंपनी ने गलती से कितना डाल दिया मेरे वो सॉफ्टवेयर में दिखा रहा है। तो मेरे अपलाइन ने बोला दिखा। अपलाइन ने बोला 7 लाख कुछ रुपए है। तो मेरे अपलाइन ने बोला बेटा गलती से नहीं है, तेरी इंसेंटिव बनी है 7 लाख कुछ रुपए। और आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मैं कितना खुश था। मैं बोला सर ये सब आप लोग के आशीर्वाद की वजह से। दोस्तों हर महीना ये बारिश पे रुका नहीं, ये मौसमी बारिश नहीं थी जो सिर्फ साल में 3 महीने के लिए आती है, साल में 4 महीने के लिए आती है। ये वो बारिश नहीं थी, ये वो बारिश थी जो अब लगातार आएगी। समय बीतता गया, हर महीने 7 लाख 8 लाख, मुझे लगता है जो मुझे याद है डायमंड लेवल पे जो मैंने सबसे बड़ा हाईएस्ट इंसेंटिव मेरा आया था वो 9 लाख कुछ रुपए का इंसेंटिव था, 1 महीने का इंसेंटिव। उसके बाद मैंने अपने अपलाइन को बोला सर 1 साल कंप्लीट हुआ, आज मेरे पास दुनिया भर का बैंक बैलेंस, लेकिन मेरा परिवार आज भी कर्जे में। मैं घर जाऊंगा, अपने जितने भी लोगों से मेरे पिता ने कर्ज लिया था सारे कर्ज को दूर करूंगा। मेरे अपलाइन ने कहा वाह बेटा वाह, आज जब इतनी बड़ी खुशी की बात है तू अकेला कैसे जाएगा? मैं भी तेरे साथ चलूंगा ना, क्योंकि तेरे पिता को मैंने यकीन दिलाया था कि मेरे पे विश्वास करके रोहित को 1 साल के लिए मेरे पास छोड़िए, देखिएगा रोहित अपने कर्जों को दूर करेगा। और मैं मेरे अपलाइन दोस्तों बाई रोड पटना गए, अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ में था मैं उस वक्त। बाई रोड पटना गए, पटना जाके मैंने अपने पिताजी को बाद में मिला, पहले उन लोगों से जिन लोगों से मेरे पिता ने कर्ज लिया था मेरे इलाज पे, एकदम पैर छूकर मैंने उनको धन्यवाद दिया, उनके पैसे वापस किए और मैंने उनसे कहा कि आज मैं आपके वजह से जिंदा हूं और अगर मैं भी आपका कभी काम आया तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा, कभी आप मुझे भी आजमाना जरूर। और मैंने दिल से धन्यवाद सबको दिया, सबके पैसे वापस किया। मैं घर गया, मैंने घर में पापा को बोला पापा सबको दे दिया हूं पैसे, भी सबका खत्म। पापा को यकीन नहीं हो रहा, मैं बोला पता कर लो, सबको पैसा दे दिया हूं। मेरे पिता ने बोला इतना पैसा आया कहां से? मैं बोला ये तो बस शुरुआत। हेलो ये क्या है? ये बस शुरुआत है। मैं बोला पापा अब ये मिट्टी का एक घर टूटेगा, यहाँ आलीशान घर बनेगा, अगला लेवल अचीव करके आता हूं। अगला मेरा लेवल, एक बहुत बड़ी छलांग मेरा इंतजार कर रही है। और वो कौन सा लेवल? GDD, ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। और मैं जब ग्लोबल डायमंड बनता तो कौन सा ग्लोबल डायमंड? 4 ग्लोबल डायमंड बनता। फिर से जीतोड़ मेहनत। अब मेरी नेटवर्क अलग अलग फ्रेंचाइजी में काम कर रही थी। उस वक्त ज्यादा जगह मेरी टीम नहीं थी, 8 या 10 फ्रेंचाइजी मेरी टीम थी। मैंने अपना पूरा, और उस वक्त मैं कुंवारा था, शादी नहीं हुई थी। मैंने देखो अब आप भी देखो, मैं नहीं बोलना चाहता था क्योंकि हर लोग अपलाइन को भी कॉपी करने लगे। मैंने उस वक्त थोड़ा एक बेवकूफी वाला कसम खा लिया था कि मैं ग्लोबल डायमंड बनूंगा तो शादी करूंगा। तो आप भी मत कर लेना कि नहीं मैं। आप इस कुंवारे कितने लोग हैं? कुंवारे आंख खड़े करो, सब खड़े कर दिया। अरे वाह, किस रोहित सर थोड़ी जान रहे। थैंक यू। तो देखो प्लीज आप लोग ऐसा मत करना, ये आपका शौक है। मेरा ये था कि मैं बोला नहीं यार, मैं इस जो रॉकेट की रफ्तार है इसको छोड़ूंगा नहीं। मेरे को ग्लोबल डायमंड बनना है, चाहे जो टाइम लगे। उसके बाद फुर्सत से शादी करूंगा। जब ग्लोबल डायमंड की तैयारी चल रही थी, मेरे अपलाइन ने मुझे बताया रोहित तुझे बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, अब तू कामयाब है, तुझे लोगों को कामयाब करना पड़ेगा। अब तेरी कोई टीम एक जगह पे नहीं है, तुझे निकलना पड़ेगा। दोस्तों रूट प्लान बनाकर महीने के 20-20 दिन, 24-24 दिन में बाहर रहता था। 4 दिन उस फ्रेंचाइजी, 4 दिन उस फ्रेंचाइजी, 4 दिन उस फ्रेंचाइजी। बस एक ही मकसद था कि डुप्लीकेशन को, सिद्धांत को फॉलो करना कि मैं डायमंड हूं, मुझे ग्लोबल डायमंड बनना है तो मुझे ये चेयर छोड़ना पड़ेगा, मुझे यहां किसी को बैठाना पड़ेगा। क्योंकि इस बिजनेस को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, ये खासियत है इस बिजनेस की कि आप इस बिजनेस में कामयाब करके कामयाब बनते हैं। यस और नो? ये बिजनेस ये नहीं कहता कि जोड़ो और छोड़ो, आप किसी को ज्वाइन करवा दो, नहीं।
अगर आप किसी को ज्वाइन करवाते हो ना दोस्त, तो इसलिए मत ज्वाइन करवाओ कि उससे, अगर मान लो मैं आपकी एग्जांपल लूं, आपको किसी ने ज्वाइन करवाया, क्या इंसेंटिव आई आपसे उसकी? क्या उस 200-500 के लिए उसने आपको इस बिजनेस में लाया है? क्या मुझे जो व्यक्ति इस बिजनेस में लाए, क्या वो 200-500 के लाए थे? नहीं। ये बिजनेस की एक खासियत है कि कामयाब करके कामयाब बना जाता है। मुझे अपनी चेयर को छोड़ना था ताकि दूसरे लोग आकर बैठे और मैं ऊपर जाऊं। यदि मैं उस चेयर से मुंह माया करता तो रोहित शर्मा डायमंड ही रह जाता जीवन भर, या आरडी रह जाता जीवन भर। जिस दिन आप अपने लेवल से चिपक जाते हो ना दोस्त, आपका लेवल आपको चिपक लेता है। आप एक बार उसको पकड़ो, वो जीवन भर के लिए पकड़ लेगा। तरह तरह की परेशानियां आएगी, चाहे पीडी हो, ईडी, मैं सब लेवल की बात कर रहा हूं। आपको अपने लेवल से मुंह माया त्यागना पड़ेगा कि ये लेवल टेम्पररी है, ये सोचो हमेशा। जिस किसी लेवल पे हो, आप ये सोचो कि ये टेम्पररी है, मुझे कोई प्यार नहीं इस लेवल से। हाँ, प्यार होनी चाहिए ना, तो ऊपर देखना, ऊपर वाले लेवल। अगर आप ईडी हो तो ईडी, उसे पकड़ना है। ईडी हो तो एसडी, एसडी हो तो आरडी, और आरडी हो तो डायमंड, और डायमंड हो तो ग्लोबल डायमंड, और ग्लोबल डायमंड हो तो सीनियर ग्लोबल डायमंड। मेरा चौथे लाइन में डायमंड 5 चल रहा है, वो डायमंड बन गया तो मैं क्या बन जाऊंगा? दोस्त, अपने ऊपर वाले लेवल को देखना है। तो प्लानिंग खूब हुई, जिसका रिजल्ट और डुप्लीकेशन का सिद्धांत काम आया। 3 लाइनों में डायमंड बनाकर ग्लोबल डायमंड बना जाता है दोस्त, लेकिन 3 लाइनों में डायमंड बनाकर नहीं। जैसे मैं स्टार डायमंड था, अपने तीनों अलग अलग लाइनों में अपने जैसा स्टार डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनाया तीनों लाइन में, और मैं खुद बना। मुझे लगा 0+26, आई थिंक, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन यही है 0+26, यानी 27 महीने लगे मुझे। 27वें महीने में मैं उस वक्त के कंपनी के टॉप लेवल ग्लोबल डायमंड नहीं बल्कि स्टार ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर लेवल को हासिल किया। और स्टार ग्लोबल डायमंड बना, और बनने के बाद इनकम, वो जो अपलाइन ने कभी बताया था कि रोहित तू महीने के 10 लाख कमाएगा, मैंने अपने सपने एक एक करके, जो सपने मैंने देखा था, पूरा करना स्टार्ट किया। जहां कभी पटना में मेरा मिट्टी का घर हुआ करता था, मैंने उसको तोड़वा कर आलीशान घर बनाया। उसके बाद मैंने अपने पापा से ही पूछा, मैंने पापा को बताया, पापा कैसा लग रहा है घर, क्योंकि आप बताओ, ताकि ये सपना मेरा कंप्लीट हुआ, अगला मैं दूसरा बड़ा सपना देखूं। क्योंकि इस बिजनेस की खासियत है, जब आप एक सपना देखते हो और उस सपना को पूरा कर लेते हो, तो उसके बाद आप दूसरा सपना देखते हो, यस और नो? और दूसरा सपना हमेशा पहले वाले सपने से छोटा होता है कि बड़ा होता है? छोटा होता है कि बड़ा होता है? मैंने उससे बड़ा सपना, मैंने अपने पापा को बताया, पापा इससे बड़ा सपना मेरा इंतजार कर रहा है। मेरे पापा ने बोला, बेटा रोहित, मेरा भी कुछ सपना है। हेलो, मेरे पापा ने बताया, मेरा भी कुछ सपना है। मैंने बोला, क्या? बताओ आपका क्या सपना है? दोस्तों, मैंने बोला कि आपको 4 व्हीलर गाड़ी ले दूं, 4 चक्का। तो मेरे पापा ने बोला, अरे यार 4 चक्का लेकर पटना में इतना ट्रैफिक है, कहाँ घूमूंगा मैं? तो मैं बोला, फिर क्या लोगे आप? तो मेरे पापा ने बोला, मेरा भी कुछ सपना था, मैं चाहता हूँ कि मैं बुलेट लूं। मैं बोला, अरे पागल हो गए, आप स्टार्ट कर लोगे बुलेट? मेरे पापा बोले, तुझे क्या लगता है मैं बुढ़ा हो गया हूँ? मेरे पापा ने लिया बुलेट। बुलेट की जनरली आप आवाज देखोगे, कैसी आवाज होती है? हेलो, कैसी आवाज होती है? भारी आवाज होती है ना, भटभट करता रहता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया की जितनी भी बुलेट है, जितना आवाज करता है, उससे कई गुना ज्यादा आवाज करता है मेरे पापा का बुलेट। सही कह रहा हूं मैं। एक दिन, जब पहला बार मैं बता रहा हूं, पहला दिन मैं सोया हुआ था, लेट नाइट, रात में लेट से सोया। सुबह 5 बजे उठ गए हो, और ये एक्सीलेटर दे रहे हैं, एकदम काम फटा जा रहा। मैं बाहर निकला, मैं बोला, पापा ये क्या है यार, बंद करो इसे। मैं बोला, पापा ये क्या है? पापा बोले, बुलेट है, और क्या है? मतलब ना, वो बुलेट सिर्फ ये नहीं, एकदम बुलेट का रंग रूप, ये मूछे बड़ा बड़ा कर लिए हो, और मतलब मैं उनका बताऊं आपको, एकदम रूप रंग चेंज हो गया उनका। वो क्या, मतलब कि एक जूता लिए, घबरा किस्म का, इतना मोटा जूता, सोल वाला। मैं बोला, ये जूता क्या पहने हो आप? वो बोले, ये स्पेशल बुलेट के लिए आता है। हेलो, बोला, ये स्पेशल बुलेट के लिए। बोला, ये देख चश्मा। मैं बोला, ये? बोला, 20,000 में लिया हूँ।
मैं बोला वाह रे बाप, ये तो सही में जवान हो गए, बाल डाई एकदम लाल पीला हरा रंग बाल में। तो मेरे पापा ने बोला बेटा तेरे को नहीं पता है, तू जब गया था ना उधर लखपति या करोड़पति बनने, तू क्या करता था मैं नहीं जानता था, लेकिन यहाँ तरह तरह की बातें सुनना पड़ता था बेटा। लोग बोलता था अरे शर्मा जी का बेटा फंस गया यार, वो लोगों को फंसाता रहता है, उसका माइंड वॉश हो गया है, वो लोगों का माइंड वॉश करता है, तरह तरह की बातें सुनता था बेटा। लेकिन आज जब मैं मूंछों को ताव देकर चलता हूं ना रोड पे एकदम हॉर्न मारते हुए, तो लोग देखते हैं ये देखो यही है रोहित शर्मा के बाबूजी। हेलो, मैंने बोला पापा ये तो ठीक है यार, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बुलेट में इतना आवाज कैसे कर रहा है? अगर आपका सपना बुलेट था यार कुछ खर्चे करो यार, इसका आवाज ठीक करो आप। तो मेरे पापा बोलते हैं ला चाबी ला, चाबी ला। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बेटा पैसा खर्च करके इसका आवाज क्या ठीक करवाऊं, पैसा खर्च करके आवाज बढ़ाया हूं इसका। हेलो, वो मुझे दिखा रहे हैं कि लोग एक साइलेंसर लगवाते हैं, मैं 2 लगवाया हूं। लोग बुलेट में एक साइलेंसर लगवाते हैं ना यार, लगा आता है, वो 2 लगवाए। तो मतलब ना एक लाइफ में जब कामयाबी मिलती है ना दोस्त, जैसे आप कामयाब, अधिकतर देखो नवयुवक बैठे हुआ, जब आप एक शख्स कामयाब होते हो ना परिवार को कामयाब बनाते हो। यस और नो? दोस्तों मैंने अपने पापा को बताया पापा मुझे माफ करना, लेकिन मैं पटना में रहूंगा नहीं, भले ही मैं ये घर इतना आलीशान बनाया क्योंकि यहाँ मुझे लोगों को भी दिखाना था, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मेरा एक सपना मैंने बहुत पहले संजोया था। तो मेरे पापा ने बोला वो क्या सपना, तू कहाँ रहेगा अभी? मैं बोला देखो मैं जहाँ रहूंगा आप भी वहीं रहोगे, मैं जानता हूँ कि मम्मी मुझे छोड़ के रह नहीं सकती, लेकिन मैं पटना कभी कभी आता रहूंगा। मैंने उनको बताया कि मुझे घर कहाँ बनाना है, मैंने उनको बताया कि मुझे रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में घर बनाना है, और वो भी आलीशान, ये घर कुछ नहीं है उसके सामने। तो मेरे पापा ने बोला ऐसा क्यों? मैंने बोला जब मैं ग्लेज में आया था तो अपलाइन मुझे कहते थे कि रोहित कुछ ऐसा सपना देख कि जब तू परेशान हो, हताश हो, निराश हो, तो तेरा सपना ऐसा होना चाहिए कि तेरे अंदर वो सपना जैसे ही याद करो तो तेरे अंदर आग लगे, 40 का करंट दौड़े तेरे अंदर। तो पापा मैंने एक सपना बनाया था कि यदि सच में मैं ग्लेज में एक दिन ग्लोबल डायमंड बना, एक दिन सच में महीने के 10-20 लाख कमाना स्टार्ट किया, तो मैं उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक का जहां बंगला है ठीक उसी एरिया में, उसी के सामने अपना बंगला बनाऊंगा, और उससे कई बड़ा बंगला बनाऊंगा ताकि जीवन भर जब जब वो घर से बाहर निकले तो ये रोहित शर्मा का चेहरा देखे। और ये एक बहुत बड़ी कसम थी। मैं ये कसम तभी पूरा हो सकता था जब मैं बहुत पैसा कमाता, जब मैं बहुत काम करता, जी तोड़ मेहनत किया, जी तोड़ मेहनत, टीम बड़ी होती गई, अलग अलग स्टेट में टीम फैल गई, हर मंथ बड़े बड़े प्रमोशन हो रहे थे। एक वक्त आया दोस्त, एक वो वक्त आया जहां पे आज मैं रहता हूं जिस बंगला में, आप बिलीव नहीं करोगे, शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, आज रोहित शर्मा अपने 3.5 करोड़ के बंगला में रहता है, और वो भी उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक के सामने। और वो बंगला मैंने उस पार्टी जो मैंने ठान लिया था कि मैं ही खरीदूंगा उसको। और इतना ही नहीं, उसमें जो मैंने लगाया है, पूरी इंटीरियर डिजाइनिंग, पूरे 3rd फ्लोर तक, पूरे घर में वुडन फ्लोरिंग, पूरे जमीन में टाइल्स मार्बल नहीं, पूरे घर में लकड़ी लगी है, जमीन से लेकर दीवारों तक। और सारी लकड़ियां जितनी है ना सब बाहर देश से आई हैं, जर्मनी से। सिर्फ 32 लाख की फ्लोरिंग है लकड़ी जमीन की। और इतना ही नहीं, आपके कदमों से, आपकी कदमों की आहट से घर में लाइट जलती है हर जगह पे, आपको बुझानी नहीं पड़ती। अभी मैं अपने मोबाइल से देख सकता हूं कि मेरे घर में कौन सी लाइट कौन से रूम में जल रही है, किसको बंद करना है, किसकी लाइट कम करनी है, किसको कौन सा कलर देना है, अलग अलग कलर। अगर आज व्हाइट रोशनी का मन है तो व्हाइट